तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से बात करेंगे कि जो यूपीएचईएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली थी यूपीएचईएससी के द्वारा, और जो एडवर्टाइज नंबर कौन सा था 51। ये इतनी बार इसकी खबरें आ चुकी हैं कि सबको रट गया होगा। जिन्होंने फॉर्म भरा उन्हें भी याद है, उन्हें तो है ही। उसके अलावा जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा होगा उन्हें भी पता है कि एडवर्टाइज नंबर 51 की भी परीक्षा नहीं हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, है ना। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की जो अशासकीय विद्यालयों में जो फॉर्म भरे गए थे जिनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है उनके बारे में कि उनकी क्या खबर आई है। एक नई खबर फिर से देखने को यहाँ पे मिली है। देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नया आयोग ही बनेगा। यहाँ पे ये पूरा लिखा है कि नया आयोग बनेगा, वही शिक्षक भर्ती परीक्षा कराएगा। जो पुराने आयोग थे जिनके बहुत सारे जो कर्मचारी थे वो रिटायर हो गए थे, या जो अधिकारीगण थे, फिर ये सोचा जा रहा था कि उनके जो है वो पद भरे जाएंगे, उनका कोरम पूरा होगा, उसके बाद जो है फिर ये हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया की जो है एक नई डेट एग्ज़ाम की हमें मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये लिखा है कि नया आयोग ही पूरी परीक्षा जो भी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी में जो बेसिक में भर्तियाँ होती हैं उनसे लेकर हायर तक सारी भर्तियाँ ये नया आयोग ही कराएगा। और इसके बारे में जो जानकारी है और या इसके बारे में जो बात कही गई थी वो आपको पता ही होगा। एनईपी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उसमें इसको क्लियर कर दिया गया था कि एक नई जो है आयोग बनेगा उसके लिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, यानी कि जो हायर की वैकेंसी फिल होती हैं, जो अशासकीय विद्यालय एडेड जो कॉलेजेस होते हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पे। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी पहले बता दूँ, उनकी जो भर्ती है वो यूपीपीएससी करता है, ठीक है, लोक सेवा आयोग करता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन ये जो स्ववित्त पोषित जो होते हैं, एडेड होते हैं, जिनका मैनेजमेंट खुद का होता है और सैलरी गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, इस तरह से होता है ना। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ख़त्म करने की तैयारी में लिखा है ये। इसीलिए आयोग और बोर्ड के जो नए सदस्य हैं उनका चयन नहीं किया जा रहा है। कभी भी इसे बंद करने की घोषणा की जा सकती है। यहाँ के कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उनको नए आयोग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वहीं इन आयोग और बोर्डों में शिक्षक भर्ती में जो भी विज्ञापन अब तक जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं अब नव गठित उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। ये देखिए, ये पूरी यहाँ पे लाइन लिखी है। नए आयोग के गठन तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ठप रहेगी, क्योंकि जब तक आयोग का गठन नहीं होगा। बेसिक, देखिए मैंने कहा था प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च, ये तीनों शिक्षकों की भर्ती जो प्रक्रिया है, इसके लिए नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके लिए 2019 एक्ट के थ्रू इसे तैयार होने की बात कही गई थी। और ये कहा गया था इसका जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज में बन रहा है। इस आयोग के अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चयन होना था। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन तब ये अस्तित्व में नहीं आ सका था जब ये 2009 में इसके लिए, 2019 में इसके लिए जो एक्ट बना था, और जिसे अब धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। ये है जिससे कि ये बन सके। और जो पिछले वर्ष यहाँ पे आपको देखिए दिख रही है वही बात फिर से, पिछले वर्ष जो हायर में वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017, उनका विज्ञापन जारी हुआ था। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने निकाली थी 4163 शिक्षकों की भर्ती जो थी टीजीटी पीजीटी की, उनका विज्ञापन जारी हुआ था। आवेदन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पाई है। आयोग और चयन बोर्ड के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो पूरा हुआ तो नए सदस्य को चुना नहीं गया। अब इसका काम ठप है। जिन भर्तियों का आवेदन लिया जा चुका है उनकी परीक्षा नया आयोग ही कराएगा, ये लिखा है, देखिए, है ना। जनवरी में मुख्यमंत्री ने नया आयोग गठित किए जाने की घोषणा की थी और इस पे अमल करने का भी निर्देश दिया गया था। ये खबर आपने पढ़ी होगी। और इसमें क्या है, अब मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की जो शिक्षक भर्ती होती है उस अधिनियम भी जोड़ा जा रहा है। इसलिए इस आयोग की अब नए सिरे से जो है रूपरेखा तैयार हो रही है। मतलब इस आयोग को और अब बड़ा किया जा रहा है, इसलिए इसमें समय लग रहा है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं
पढ़ते हैं उनके संबंधित जो अध्यापक हैं उनकी भी भर्ती इसी के अंतर्गत की जाएगी। तो इसलिए ये नया आयोग जब भी बनेगा, और जल्दी ही बनेगा क्योंकि इस पे प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही नया आयोग ये बन जाएगा तुरंत ही असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो विज्ञापन संख्या 51 है उसकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, और इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी वालों की भी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। बिल्कुल आप तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए दोस्तों, और पॉजिटिव रहिए कि परीक्षा तो ज़रूरी होगी, क्योंकि आप लोग तो वेल एजुकेटेड हैं। ऐसा होता ही नहीं कि फॉर्म भरा जाए और परीक्षा ना हो। परीक्षा ज़रूर होगी, भले ही डिले होगी। आयोग जैसे ही बनेगा तुरंत ही परीक्षा कराने की कोशिश में रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि लगभग 2 महीने, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में जो है हर हाल में परीक्षा हो जाने की उम्मीद मुझे ऐसी लगती है। मैं अपने व्यूज़ बता रही हूँ दोस्तों, और लोगों के सबके अपने व्यूज़ होंगे। तो तैयारी में बने रहिए दोस्तों। जैसे ही आयोग का गठन हो जाएगा वैसे ही आपकी जो है एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ऐसी ही न्यूज़, बिल्कुल जो भी न्यूज़ आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की और टीजीटी वाली, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि कैसे भी एक ऐसी न्यूज़ मिले जिसमें ये लिखा हो कि हाँ परीक्षा तिथि घोषित हो गई है, एग्ज़ाम डेट आ गई है, इस दिन हमारा एग्ज़ाम है ना। तो ये पॉजिटिविटी बनाए रखिए। जैसे ही ये खबर आएगी मैं आपको ज़रूर दूंगी। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन की ज़रूरत सबको ही होती है ना। और मिलती हूँ किसी अगली वीडियो के साथ। कोई सब्जेक्टिव MCQs या सब्जेक्टिव कोई नॉलेज लेके आऊँगी, या कोई भर्ती से संबंधित कोई नॉलेज लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।